सब्जी फल उद्यमी और एफपीओ नहीं करे लेट। अब अनुदान पर आराम करें एसी रिटेल आउटलेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। एफपीओ व उससे जुड़े किसान शेयरधारकों के कारोबारी समुत्थान के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित एक अत्यंत ही लाभकारी सहायता अनुदान योजना के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हरी सब्जियों, ताज़े फलों व पत्तेदार मसालों के भंडारण और बिक्री के दौरान सड़न गलन से बचाकर उन्हें ताज़ा रखना बेहद ज़रूरी होता है। सब्जी फल उत्पादक व विक्रेता भली भांति इस बात को समझते हैं कि फलों व सब्जियों की हार्वेस्टिंग के पश्चात मनचाहा मूल्य प्राप्ति के लिए उसे सड़ने गलने से बचाना व उसे ताज़ा रखना कितना कारोबारी अहमियत रखता है। इन उद्यानिक उत्पादों के सुरक्षित व हानि रहित भंडारण सुविधा के अभाव में सब्जियों, फलों, पत्तेदार मसालों के उत्पादकों और विक्रेताओं को इस कारोबार से जुड़े एफपीओ को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन सुविधाओं के अभाव में किसान उद्यमियों और एफपीओ को हो रहे भारी नुकसान से बचाने के लिए एवं लोगों तक ताज़ी व सुरक्षित सब्जियां, फल व पत्तेदार मसालों को नियमित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने अब कमर कस ली है। इसके लिए एक बहुत ही आकर्षक सहायता अनुदान योजना आरंभ की गई है, जिसका नाम है एसी रिटेल आउटलेट। जी हाँ, सही सुना आपने। एकीकृत बागवानी मिशन सहायता एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत एसी रिटेल आउटलेट की स्थापना पर भारी भरकम अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। जहाँ तक इकाई लागत व सहायता अनुदान की बात है, तो आपको बताते चले कि यदि कोई किसान अथवा उद्यमी व्यक्तिगत रूप से युक्त योजना का लाभ लेना चाहे तो 7.5 लाख रुपए की इकाई लागत पर 50% अनुदान का प्रावधान है। वहीं यदि कोई एफपीओ एसी रिटेल आउटलेट स्थापित करने की इच्छुक है तो उसे 11,25,000 रुपये की इकाई लागत पर 75% अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। जाहिर है एफपीओ को अत्यधिक अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। यदि आप किसी एफपीओ के शेयरधारक नहीं हैं तो जल्दी से किसी एफपीओ के रूप में आप संगठित होइए अथवा अपने नज़दीकी किसी प्रगतिशील एफपीओ का शेयरधारक बनिए। एफपीओ के माध्यम से इस योजना का लाभ लेना ज़्यादा बुद्धिमानी होगी। तो आइए अब थोड़ा सा आवेदन की प्रक्रिया और अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। एसी रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कोई एफपीओ स्थापना करना चाहे, इकाई लगाना चाहे, तो पहला काम ये करे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराए। उसके साथ रेंट एग्रीमेंट पेपर, बिजली अथवा जनरेटर कनेक्शन विवरण, कंपनी के पंजीकरण से संबंधित सभी तरह के अपेक्षित पेपर, प्रस्तावित एसी रिटेल आउटलेट का फोटो और बैंक से संबंधित अपेक्षित पेपर आदि होना बहुत ही ज़रूरी है। अब अधिकांश राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन होते हैं, मगर आपको हमारी सलाह है कि आवेदन करने के पूर्व पहले बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान के संग बैठकर सलाह मशविरा कर लें और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको आपके एफपीओ के कारोबारी उत्थान में सहायक सिद्ध होगी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, नियमित रूप से इसी तरह के लाभकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने एफपीओ का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।